देखिए, बिहार बंद का आह्वान जो है वह आज तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा बुलाया गया। इसमें केंद्र के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हुए, नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव और तमाम महागठबंधन के साथी दल आज शामिल हुए हैं। देखिए, पटना की सड़कों पर जो है ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। आज पूरा महागठबंधन का कुनबा जो है सड़कों पे उतरा रहा जी। राहुल गांधी भी पटना पहुंचे और जो है इलेक्शन कमीशन तक जो है वो आंदोलन करते गए हैं। नहीं, सही बात है। देखिए, मैं मुद्दा दर्शकों को बता दूं, ये देखिए भाजपा के इशारे पर जो चुनाव आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, बहुत बड़ी साजिश की है। और साजिश ये है कि 4 महीने बाद जो बिहार में चुनाव है, उसके पहले करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, है ना। और इसको चुनाव आयोग ने कहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। तो ये पुनरीक्षण तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि जो 18 साल के ऊपर के लोग होंगे उनके नाम जोड़े जाएंगे मतदाता सूची में, या बीच में जिनकी मौत हो गई होगी उनके नाम हटाए जाएंगे। लेकिन ये तो चुनाव आयोग की बहुत नियत में ही खोट है। और खोट इस तरह से है कि उसमें इतने सारे दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, इतने सारे दस्तावेज़ कि आप गांव वालों को छोड़ दें, शहर वालों को वो दस्तावेज़ देने में दिक्कत है। भारत सरकार आधार कार्ड बनाई, उसी को नहीं मानने का। उससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जो 11 दस्तावेज को चुनाव आयोग ने मान्य किया है कि आपके जन्म प्रमाण पत्र के रूप में वो माने जाएंगे 11 दस्तावेज, उसमें आधार कार्ड नहीं शामिल है, जो भारत सरकार का ही दिया हुआ कार्ड है। ऐसा नहीं किसी निजी कंपनी का कार्ड है। भारत सरकार ने ही हर हिंदुस्तानी को एक 12 अंकों का UID दिया है और आधार कार्ड जारी किया है। उससे भी बड़ा मजाक ये है कि चुनाव आयोग ने वोटर आई कार्ड को मानने से इनकार कर दिया है। जो चुनाव आयोग का अपना दिया हुआ मतदाता प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र है, जिसमें सबकी तस्वीर रहती है मतदाता की, उसको भी नहीं मान रहा है। और मजाक उससे भी आगे ये है कि चुनाव आयोग पासपोर्ट खोज रहा है। अब बताइए, भारत का पासपोर्ट तो शहर में इक्के दुक्के लोगों के पास रहता है जो कभी कभार विदेश जाते हैं। शहर में भी इक्के दुक्के, गांव में तो मुझे नहीं लगता किसी माई के लाल के पास पासपोर्ट होगा। तो ये तो चुनाव आयोग ने जिसको विशुद्ध बोलचाल की भाषा में कहें तो गुंडागर्दी कर दी है। ये तो गुंडागर्दी है कि आप जनतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं। और ये सब किया जा रहा है भाजपा के इशारे पर, क्योंकि भाजपा की स्थिति बिहार चुनाव में पतली हो गई है। तो ये लोग चाहते हैं कि करोड़ों ग्रामीण मतदाता, जो कि मेनली इंडिया गठबंधन, कहना है कि जो डर रहा है वो लोग गलत आदमी है, तभी तो डर रहे हैं। गलत क्या है? जो चुनाव आयोग ने जो गुंडागर्दी की है उसका विरोध हो रहा है ना। आप ऐसे दूसरी बात देखिए, अभी बरसात का मौसम है, परसों से देखिए सावन शुरू हो रहा है। बरसात के मौसम में बिहार के हज़ारों गांव पानी में डूबे रहते हैं, जलमग्न रहते हैं। अब गरीब आदमी की बकरी बहेगी पानी में तो बकरी को बचाएगा कि आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाएगा? ये बताइए, ये जो पुनरीक्षण है, गहन पुनरीक्षण, ये 2003 में हुआ था आखिरी बार। 22 साल से चुनाव आयोग एकदम घोड़े बेच के सोया हुआ था, कुंभकर्णी निद्रा में, और अब उसकी निद्रा टूटी है, जबकि 4 महीने बाद सर पर चुनाव है। इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। योगेंद्र यादव बहुत बड़े चुनाव शास्त्री हैं देश के, उन्होंने चुनौती दी है। राजद के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा MP है महुआ मोइत्रा ने चुनौती दी है। और कल यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी पहली सुनवाई होगी। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की इस गुंडागर्दी पर रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है हिंदुस्तानियों को। और उसी क्रम में ये आज बिहार बंद रखा गया है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना की सड़कों पर है। उनके साथ तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मुकेश सहनी हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं। और ये बिहार बंद बहुत सफल दिखाई दे रहा है। पटना की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ गया है। तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि बिहार क्रांति की भूमि है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जी, बिहार क्रांति की भूमि है, यहाँ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।